नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। स्वर्गीय विधायक की पुण्यतिथि कार्यक्रम में जिला सिरमौर पहुंचे डिप्टी सीएम। 6 बार विधायक रहे स्वर्गीय प्रेम सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। सोनिया गांधी से माफी मांगे कंगना रनौत। विक्रमादित्य सिंह बोले वरना करेंगे मानहानि का दावा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की शिमला में बैठक, संगठन की मजबूती और सरकार के साथ बेहतर तालमेल पर खास चर्चा। कौल सिंह ठाकुर ने भी घेरी सांसद कंगना, कहा ऐसी बातें करती हैं जैसे अनपढ़ भी नहीं करता। भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक ने स्वच्छता एवं सिंथेटिक नशे के बारे में आज छात्रों को किया जागरूक। पाउंटा साहिब में मानक महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र के मायनाबाग पहुंचे। रेणुका क्षेत्र के पूर्व स्वर्गीय विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह की जयंती व पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने बतौर अतिथि शिरकत भी की। इस दौरान उन्होंने यहां पूर्व विधायक की प्रतिमा का भी अनावरण किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री यहां से बताते हैं कि पूर्व स्वर्गीय विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह 6 बार रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। क्षेत्र में विकास की एक नई गाथा उनके द्वारा लिखी गई थी। देखिए, डॉक्टर प्रेम सिंह 6 दफा उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया और एक बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्तित्व था उनका और इसी वजह से वो 30 साल तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के दिलों पे राज करते रहे और आज उनके प्रतिमा का अनावरण हुआ है, प्रतिमा स्थापित हुई है और इसके अलावा जो है यहाँ पे उनके स्मारक की स्थापना हो रही है और ये जो प्लेग्राउंड है इसका नामकरण भी उनके यादगार में। हिमाचल प्रदेश में सरकार में पीडब्ल्यूडी के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कंगना मानसिक दिवालियापन का शिकार है। वह कहते हैं कि बिना सिर पैर की बातें और बयानबाजी कंगना इस दौरान कर रही हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अगर उन्होंने सोनिया गांधी से माफी नहीं मांगी तो वह उन पर मानहानि का दावा करेंगे। लाया गया ताकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए, इसलिए आज जिस तरीके के कई प्रश्न हिमाचल प्रदेश के अंदर उठ रहे हैं, पहले शिमला के अंदर उठा, उसके बाद मंडी में वो चीज़ हुई, उसके बाद पिछले कल शिलाई के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिली, कांगड़ा में देखने को मिली, कुल्लू में देखने को मिली। इसलिए हमको पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हर संगठन के अंदर लाना आवश्यक है। वैसे ही वक्फ बोर्ड के अंदर भी आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। कितना उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है, कितना उनका ज़मीन का लैंड बैंक है, लैंड पूल है, उसकी एलोकेशन कैसे हो रही है, उसका एक लोगों के बीच में वो आना चाहिए ताकि जो एक अभी एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है उसको ठीक किया जाए और सब भाईचारे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक आज राजधानी शिमला में हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और सरकार के साथ बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया है। उनको हमने आज पार्टी में इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए हमने एक जनरल हाउस बुलाया है जिसमें सभी पदाधिकारियों के सामने उनका इंट्रोडक्शन किया जाएगा और उनको उनकी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। आज हम इसलिए बहुत अरसे के बाद मिल रहे हैं क्योंकि कुछ वर्षा के कारण आना जाना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ है। पर अब मौसम खुलने के बाद हमने ये पार्टी का संगठन की मीटिंग इसलिए रखी है कि हम सरकार के साथ मिलकर हम पार्टी को भी। प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने सांसद कंगना पर पलटवार किया है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कंगना रनौत इस तरह की बात करती है जैसे कोई अनपढ़ भी नहीं करता। कौल सिंह ने कहा कि वे कंगना रनौत की बातों को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। कौल सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले
और चुनाव के बाद कंगना रनौत ने इलाके की जनता से जो वादा किया था वह उन्हें पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत पहले से ही लापता है, सिर्फ एक ही बार अपने इलाके की जनता से वह मिली है, इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। हमारी कंगना रनौत मंडी से हमारी सांसद चुन के गई है और सांसद चुनने से पहले जो उसने ऐसी बातें कही है वो एक अनपढ़ नहीं कर सकता। जैसे आज़ादी 2014 के बाद आई, पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे और चुनाव लड़ने के बाद चुनाव के दिनों में भी उसने ऐसी बातें कही है तो अब उनको जो है हम गंभीरता से नहीं लेते। उसने कहा था कि मैं चुनाव के बाद पांवटा साहिब के एक निजी होटल में आज मानक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सुखराम चौधरी ने बतौर अतिथि शिरकत की। VIS देहरादून शाखा के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने विश्व मानक दिवस के इस बार की थीम SDG 9 उद्योग नवाचार व अवसंरचना के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्व मानक दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से VIS अपने हितधारकों से संपर्क कर रहा है और उन्हें भी सुझाव दे रहा है, जिसको हम लोग गवर्न करते हैं हमारी सर्टिफिकेशन स्कीम जो है उसके लिए। देखिए, इस कार्यक्रम जो आज यहाँ पे मानक महोत्सव हुआ उसका उद्देश्य ये है कि हमारे बीच में मानक हर पहलू से जुड़े हुए हैं, परंतु लोगों में इसके बारे में जानकारी का अभाव है। जो भारतीय मानक है, क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो एक राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है जो कि हमारे अधिनियम के अंतर्गत जो है स्थापित हुआ है, तो हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि जो भी मानक हम बनाते हैं उसका जन प्रसार भी करें और जो उसके हितधारक हैं, हितधारकों में अगर हम बात करें तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर्स भी आते हैं। बिलासपुर शिमला नेशनल हाईवे कराड़ा घाट के पास भारी भूस्खलन होने से नेशनल हाईवे कराड़ा घाट बंद हो गया है। फिलहाल यातायात की आवाजाही पूर्ण रूप से ठप हो गई है। दोनों ओर वाहनों की भीड़ लगी हुई है, वाहनों की कतारें लगी हुई है। रोड खोलने का कार्य फिलहाल जारी है। वाया घनागू घाट व पिप्पू घाट संपर्क मार्ग से फिलहाल वाहन शिमला की ओर आ रहे हैं। आज के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।